हाय एवरीवन, मैं हूं दीपांशु और मैं कवर करने जा रहा हूं अपना यूनाइटेड किंगडम का ट्रिप। इट्स ऑलमोस्ट क्रिसमस और साल के इस समय लंदन बहुत लाइवली हो जाता है, बट स्कॉटलैंड की तो बात ही अलग है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी हॉलीवुड मूवी में ट्रांसपोर्ट हो गया हूँ। या फिर किसी खूबसूरत पेंटिंग में। बट मैं यहाँ पहुँचा कैसे? हाउ वॉज द जर्नी? एंड मोर इम्पोर्टेंटली, हु इज़ माई स्वीट कंपेनियन ऑन द ट्रिप? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अब तक आपको आइडिया हो ही गया होगा कि इस ट्रिप पर ये अकेला नहीं जा रहा। तो 4 बजे उठ के फ़्लाइट टाइमिंग से 2 घंटे पहले हम लोग भूखे प्यासे एयरपोर्ट पहुंच गए, इस होप में कि वहां जाकर लाउंज में बफ़े को एंजॉय करेंगे। बट हमेशा की तरह इसका सिर्फ एक ही क्रेडिट कार्ड लाउंज की एंट्री पर लगा। फिर क्या, हमने मैकडॉनल्ड के बर्गर से काम चलाया। वैसे इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक जिनको कोई मतलब ही नहीं है ट्रिप की प्लानिंग से, बस उन्हें किसी तरह उस डेस्टिनेशन पर पहुंचा दो। और दूसरे जो ट्रिप की सारी प्लानिंग करते हैं, कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, कहाँ रहना है एंड सो ऑन। आई थिंक अब तक आपको थोड़ा अंदाज़ा हो ही गया होगा कि प्लानर कौन है एंड कौन जस्ट अ ट्रैवलर। लंदन जाने के लिए हमने दोहा की कनेक्टिंग फ़्लाइट बोर्ड कर ली एंड वी वर ऑल सेट फॉर अ जर्नी। तो 4.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद हमारा दोहा एयरपोर्ट पे 1 घंटे का लेओवर था। और इस छोटे से लेयर में ही हमें यूएई के वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स का आइडिया हो गया था। खैर, थोड़ी बहुत विंडो शॉपिंग करने के बाद हम लोगों ने फाइनली अपनी दोहा से लंदन जाने वाली फ़्लाइट बोर्ड कर ली। ये फ़्लाइट 7.5 घंटे की होने वाली थी। वैसे तो मेरी सुपर पावर है कि मैं कहीं भी सो जाता हूँ, बट उस दिन पता नहीं एक्साइटमेंट थी क्या, मुझे फ़्लाइट में नींद नहीं आई और फिर खाली बैठे बैठे मैंने 3-4 मूवीज़ देख डाली। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे देशों के ऊपर से उड़ने के बाद फाइनली हमें दिखा ये नज़ारा। रात की लंदन की स्काईलाइन को देखकर मेरी आधी नींद वाली आंखें पूरी तरह से खुल गई। एंड फाइनली इट वाज टाइम। एक घंटा लगेगा हमें। 1 घंटा लगेगा।
ऐसे ही लगा था हमें कि 1 घंटे में फ्री होकर होटल पहुंच जाएंगे और थोड़ा नेबरहुड एक्सप्लोर करेंगे, बट वी हैड नो आइडिया। इमिग्रेशन पर 1 किलोमीटर लंबी लाइन देखकर मेरे तो तोते उड़ गए। वैष्णो देवी की लंबी लाइंस की याद दिलाती हुई उस लाइन में 2 घंटे से ज़्यादा वेट करने के बाद वी वर आउट ऑफ द एयरपोर्ट। मेरी एनर्जी का अंदाज़ा तो आप मेरी शक्ल से लगा ही सकते हो। आधा घंटा एयरपोर्ट के बाहर वेट करने के बाद फाइनली हमें एक टैक्सी मिल गई। अगले दिन जो रास्ते मुझे आउट ऑफ द वर्ल्ड लग रहे थे, वही उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं गुड़गांव में घूम रहा हूँ। आई थिंक 20 घंटे तक बिना नींद के ट्रैवल करने के बाद इंसान की ऐसी हालत हो ही जाती है। या फिर आई फेल्ट होमली बिकॉज हमारे पाकिस्तानी ड्राइवर हिंदी में बात कर रहे थे, और मे बी रीज़न कैब में चल रहे सतेंद्र सरताज के गाने थे। वी फाइनली रीच्ड आवर डेस्टिनेशन एंड उसके बाद हम घोड़े बेचकर सो गए। तो बेसिकली फर्स्ट डे हम थोड़ा भी लंदन एक्सप्लोर नहीं कर पाए, बट शायद दिस इज़ अ साइन कि लाइफ की बेस्ट चीज़ें थोड़ा इंतज़ार करवाती हैं।